गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ठीक है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, इससे पहले हम जो है रेडॉक्स रिएक्शन वाले में ठीक है और गैल्वेनिक सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर दो केस देखे हुए। ठीक है, तो पहला केस है, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो बंद कीजिए, ये आ गया। तो केस फर्स्ट में ठीक है हमारा क्या था, देखो क्या था। हमने एक कंटेनर ले रखा था जिसे हम क्या कहते हैं, हाफ सेल भी कहते हैं। ठीक है भाई, हाफ सेल कहते हैं ना इसको। तो एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या रखा था, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन रखा हुआ था। सॉल्यूशन कैसा था, इलेक्ट्रोलाइट था भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पता ही है सभी को क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आर तो सॉल्यूशन विद डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनसे तो डिसोसिएट इसके अंदर आयन के अंदर। तो इसमें हमने क्या रखा था, हमने मेटल की रोड रखी हुई थी यहाँ पर। ठीक है भाई, उसी मेटल का जिसका साल्ट सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, उसी का जो मेटल की रोड रखी हुई है। ठीक है, ये मेटल की रोड है, मेटेलिक रोड है। ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसी का ठीक है क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, मेटल का ही सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, इसी मेटल का रहेगा इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। ठीक है, इसकी टेंडेंसी है, क्या क्या टेंडेंसी है भाई इसकी। इस मेटल की इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है, ठीक है, टू ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है फर्स्ट केस समझे ऑक्सीडेशन वाला जो है कंसिडर कर रहे हो। ठीक है ना, इसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू ऑक्सीडाइज, कल ही मैंने बताया था। टेंडेंसी ऑफ मेटल टू ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये रहेगा वहीं। तो इसमें क्या होगा जल्दी बताइए, यहाँ पर जल्दी, यहाँ पर क्या होगा, जितने भी ठीक है देखो इस मेटल के रोड के पास क्या रहेंगे, देखो यहाँ से जो क्या होगा Mn+। ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे आयन। ठीक है, तो Mn+ आयन ठीक है नीचे की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, मतलब आयन जो है यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रोड से निकले कहाँ पर आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, वो सोल्यूशन की तरफ आएंगे, और यहाँ पर ये कैसा रह जाएगा, ठीक है, नेगेटिव रह जाएगी इलेक्ट्रोड। कैसी रह जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए सारे के सारे, और आयन कहाँ पर आ गए, इधर आ गए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस इलेक्ट्रोड में, ठीक है, हमने बताया था। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होता है ऑक्सीडेशन, देखो ये मेटल की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, Mn+ बनाएगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है भाई, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही तो कहते हैं भाई। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, साथ ही हम इसको ठीक है ऐसे भी देख सकते हैं, जहाँ पर चार्ज अगर हो बढ़ रहा हो। ठीक है, पहले चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, कितना हो गया, ठीक है, N+ हो गया। ठीक है, प्लस N+ हो गया ना, तो बढ़ गया चार्ज, तो इंक्रीज इन चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, पहली बार एक इलेक्ट्रॉन ठीक है ऐसे का एक आयन जो है इस सॉल्यूशन में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज होता रहेगा, और ये कैसा होता रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ पर होता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया सॉल्यूशन कैसा, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और मेटल की इलेक्ट्रोड कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन ऐसी आएगी जब जो है इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आने थे, ठीक है, वो आ चुके हैं, जितने नेगेटिव चार्ज ठीक है ऊपर होने थे वो बन चुके हुए। ठीक है, तो एक कंडीशन आती है जहाँ पर बराबर कंडीशन आ जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर हम यहाँ पर जो बात करेंगे, क्या किसकी बात करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम की यहाँ पर जो बात करेंगे वही। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ठीक है आई। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर जो अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ से जो लॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो चुका है, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, देखो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है फिजिक्स में, जब कहीं पर भी ठीक है डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस में भी। ठीक है, डिफरेंस पोटेंशियल वो कहलाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर देखो क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, उधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक है, एक प्लेट कैसी होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है, और दूसरी प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, तो उस जो डिफरेंस होता है दोनों के पोटेंशियल में, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पढ़ा है ना फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो चुका है, सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर वो पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो पॉजिटिव हो चुका है इलेक्ट्रोलाइट तो, और मेटल की रोड कैसी है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बना भाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, देखो डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन
पोटेंशियल बिटवीन बिटवीन किस किस के बीच में भैया, इलेक्ट्रोड के बीच में है, मेटल की इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है ना, व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड, इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, इक्विलिब्रियम की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में पहले एक आयन आया होगा, ठीक है, फिर दो आए होंगे, फिर तीन आए होंगे, फिर उसके बाद जो क्या हो गया होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई जहां पर जितने आने थे, ठीक है, मतलब वो संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन, उस स्टेट पर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल का, ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, वो कहलाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। when equilibrium is observed is called वो कहलाता है आपका क्या क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो मतलब मेटल इलेक्ट्रोड, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, ठीक है, उसी जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ठीक, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, ठीक है, ये डेवलप्स हुआ है, ठीक, किसकी वजह से डेवलप हुआ भाई, ये दोनों बताइए, डेवलप, इट डेवलप्स ड्यू टू द, it develops due to चार्ज सेपरेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, चार्ज सेपरेशन है ना भाई, ठीक है, देखो ये प्लस, जैसे यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर होता है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन है, ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पर भी क्या हुआ है, चार्ज सेपरेशन की वजह से, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है, ठीक है। समझ में आया भाई यहाँ पर जो है, पर कहीं पर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप जो पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ, ठीक है, डेवलप, ये चार्ज सेपरेशन की वजह से डेवलप हुआ है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है, इफ ऑक्सीडेशन ऑकर्स, ठीक है, यहाँ पर यदि क्या हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। इफ ऑक्सीडेशन ऑकर्स, इफ ऑक्सीडेशन ऑकर्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑकर्स, तो वो कहलाएगा क्या क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है भाई। और यदि रिडक्शन होगा तो वो कहलाएगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना। इफ रिडक्शन ऑकर्स, यदि उस इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना भाई। तो ये तो था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आके, ठीक है। अब केस सेकंड हम देखते हैं रिडक्शन वाला ही, ठीक है, जो केस सेकंड है आपका, ठीक है, रिडक्शन वाला ही, ठीक है, इसकी ही बात कर लेते हैं, देखो क्या रहेगा। अब इसके इसमें क्या होता है, देखो फिर से हम बात करते हुए किसकी, ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पास है, ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो फिल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट फिल है, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है, ये मेटल की इलेक्ट्रोड ले लिया हुआ हमने इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इसकी मेटल की, ठीक है, ये जो मेटल की रोड है, इसकी टेंडेंसी है टू रिड्यूस, ठीक है, मेटल रोड, ये मेटल की रोड है, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो होता है, ठीक है, डिसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक पास होने पर, ठीक है भाई, तो ये टूटेगा, ठीक है, आयन के अंदर जो है, ठीक है। अब यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ मेटल टू, इसमें टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस, टेंडेंसी है मेटल की, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस, टू रिड्यूस, रिड्यूस होने की इसकी जो है टेंडेंसी है, ठीक है, यहाँ पर जो क्या हुआ, रिड्यूस होगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, जल्दी, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है ये सोल्यूशन से, ठीक है, सोल्यूशन से जो आयन रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन रहेंगे, कौन से आयन होंगे, ठीक है, यहाँ पर जब उसकी बात करेंगे, ठीक है, वो कहाँ पर जाएंगे, ठीक है, वो कहाँ पर जाएंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से, ठीक है, सारे के सारे जो आयन है, ठीक है, कौन से आयन, Mn+ आयन, ठीक है, या फिर ठीक है, इसको हम, ठीक है, किसी दूसरे मेटल से दिखा देते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है, एक्स ले लो आप यहाँ पर, ठीक है, बार बार देखिए मेटल कह रहे हैं कि वही तो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो, दूसरा मेटल हम ले सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, Xn+, ठीक है। तो ये वाले आयन जो है, ठीक, कहाँ पर जाएंगे, इस मेटल के इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, क्या बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे होंगे, ठीक है, बाहर से आ रहे होंगे, ठीक है, आ रहे होंगे भाई, ठीक है, या तो सर्किट से, अब सर्किट तो है नहीं भाई, ठीक है, तो ये यहाँ पर कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आए कहाँ से, इस वाली, ठीक है, इलेक्ट्रोड से लेगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से क्या गए, आयन, ठीक है, यहाँ से क्या लिया उसने, ठीक है, यहाँ से क्या लिए, देखो इस मेटल के पास क्या था, ये मेटल है, मेटल की रोड है, शुरुआत में जो है, इससे क्या लेगा, आयन लेगा, लेने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए ना यहाँ से जो है, ये मेटल की रोड थी, पहले कैसे थी, न्यूट्रल थी, ठीक है,
मेटल की रोड की बात कर रहा हूँ, मेटल की रोड की, ठीक है। इस मेटल से इसने क्या लिए हैं, देखो जल्दी बात करो। यहाँ पर जो है इस मेटल की रोड ने इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पर लॉस कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन तो, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो किसने प्राप्त कर लिए, इस वाले एक्स ने, ठीक है। ये गए एक्स के पास, ठीक है, यहाँ पर। तो ये भी सोल्यूशन में मेटल की रोड के पास क्या रहेगा, ये वाला चार्ज रहेगा, ठीक है, खाली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेटल, इसी वजह से ये मेटल की रोड कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये मेटल की रोड कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहेगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो यहाँ पर सारा सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरह से क्या, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है। सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया तो पोटेंशियल यहाँ पर जो डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इस इस वाली रिएक्शन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाली, ठीक है, ये एक्स, ठीक है, ये मेटल जो रोड है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक्स एन प्लस, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, बना रही है, ठीक है, एक्स मेटल में, ठीक है, डिपोजिट हो रहा है यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स मेटल, ठीक है, ये बन चुका है यहाँ पर, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन ही तो कहलाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा भाई, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि यहाँ पर पहले क्या था, प्लस का चार्ज था, अब कितना हो गया, जीरो चार्ज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज इन चार्ज, डिक्रीज इन चार्ज क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी कंफर्म हो रही है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये भी क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन का केस हुआ, ठीक है। तो ये किसका केस था भाई, रिडक्शन का केस था, ठीक है। तो दूसरा भी केस हमने यहाँ पर देख लिया। अब ठीक है भाई, रिडक्शन, तो इस तरह का जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है, वो भी पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है भाई। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जो पोटेंशियल डेवलप होगा, द पोटेंशियल, द डिफरेंस इन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन किस किस के बीच में भी, यहाँ पर जो पोटेंशियल, ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रोड के बीच में है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है, आएगी भाई यहाँ पर, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व, जब इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड, इज कॉल्ड, ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला पोटेंशियल कैसा कहलाएगा, व्हेन रिडक्शन अकर्स, जब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, व्हेन रिडक्शन अकर्स, अकर्स एट इलेक्ट्रोड देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, तब ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या कहलाएगा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, ठीक है, अरे आगे बात समझ में, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, यस ठीक, कोई सर। डाउट तो नहीं है अभी तक, ठीक यस है भाई। सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आपको बता दिया। अब ये देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, ठीक है, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम, ठीक है, यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे भाई, ठीक है, वो, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर जो रहेगा वो होगा, सबसे पहला है, ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, ठीक है, आयन कहाँ से आएंगे, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई, ये रहेगा, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ मेटल से मतलब क्या, कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कोई क्या है, ठीक, कम रिएक्टिव है, जैसे जिंक क्या है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, इनका इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है, अलग होगा, जिंक से जिंक प्लस आयन बना रहा है, ठीक है। और जैसे आयरन है, ठीक, आयरन के केस में देख लो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, Fe प्लस, ठीक है, +2 बना रहा है। तो जिंक और आयरन, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, आयरन क्या होता है, थोड़ा कम, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल अलग अलग है। तो ये कैसा होगा ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, रिएक्टिविटी सीरीज आएगी आगे, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन इक्वेशन आएगी, ठीक है, वहां पर भी जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसा होगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है ना, इनकी रिएक्टिविटी की वजह से या फिर जो क्या क्या वजह है, ठीक है, वो हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है। तो मेटल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, साथ ही आयन के ऊपर भी डिपेंड करे, जैसे क्या है, Fe+2 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसी FeC क्या बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आयन बन रहा है, Fe+3 वाला बन रहा है, ठीक है ना।
तो फेरस बन रहा है, ठीक है, फेरिक बन रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। दोनों के केस में भी क्या रहेगा, अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हम ठीक इसमें करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे नॉन स्टिक इक्वेशन में करने वाले, ठीक है। दूसरा जो रहेगा फैक्टर्स, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। ये भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करेगी, ठीक है, अफेक्ट करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पूरा पूरा जो है, ठीक है, कैसे कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करती है, ये सारा का सारा हम नॉन इक्वेशन में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। कैसे अफेक्ट करती है, बढ़ेगा या घटेगा, क्या कंसंट्रेशन होगी, स्टैंडर्डाइजेशन है क्या है, ठीक है ना, ये सब कुछ हम, ठीक है, वहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर जो नाम नाम ये इसके बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जो रहेगा, ये रहेगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। ये भी जो है अपन इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे सारे टॉपिक जो आपको, ठीक है, नॉन इक्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉन इक्वेशन में हम जो क्या करेंगे, इनको ठीक है जो स्टडी करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर का रोल है, कंसंट्रेशन का, ठीक है, न्यूमेरिकल होते हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल बेसिक चल रहा है आज जो है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आज की क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। जिसने की है, ठीक है, वो वापस से वीडियो देख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो आगे न्यूमेरिकल आएंगे बोर्ड में या फिर जो है कंपटीशन में, यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह जरूर आते ही आते हैं, ठीक है ना भाई। तो अब बात करते हैं किसकी, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है भाई, ठीक है। इसको जो है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में SEPV लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है, ठीक, टेबल दी होती है, ठीक है, उन सभी का जो है पोटेंशियल लिखा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल तो हमने जान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द किस किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ये इलेक्ट्रोड है जो कि यहाँ पर ये मान लो ये प्लस हो चुकी है, और ये, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके चारों तरफ कैसा हो चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा वो कहलाता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहलाता है। अब स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, आगे जो मीनिंग जुड़ चुका है यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड से मीनिंग क्या है, यहाँ पर जहाँ होगी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, ठीक है, क्या होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन रहेंगी वहां पर जो है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर किया जाएगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन वो कहलाएगा क्या, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे भाई, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल मेजर्ड, जिसको कि मेजर किया जाएगा, मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जिसे हम मेजर करेंगे वो कहलाएगा क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड, वह कहलाएगा SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात है कि समझ में वही, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी है, स्टैंडर्ड कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर, जैसे केस में भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है। नंबर एक, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए उस सॉल्यूशन की, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन, ठीक है, आयन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन Mn+, ठीक है, जो आयन है, ठीक है, Mn+ जो आयन है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। 1 मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी तो पता है ना, चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब ये देखो, जब कंसंट्रेशन अलग अलग होगी ना, ठीक है, तो नॉन इक्वेशन हम पढ़ने वाले अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर, यहाँ पे पढ़ा है कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इक्वेशन हम पढ़ेंगे। एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, वो देखेंगे हम, और बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के, ठीक है, तो अलग अलग कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोलरिटी अलग अलग होगी, 0.2 रहेगी, ठीक है, या फिर 1.2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो नॉन इक्वेशन के द्वारा हम, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वहां पर आएगा। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन रहेगी क्या, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, और ठीक है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, गैस स्टेट में भाई, ठीक है। तो क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर 1 बार, ठीक है ना, 1 बार, ठीक है, इतना जो प्रेशर होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। ये जो एक कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद जो रहेगा, ठीक है, नंबर थर्ड, ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, टेम्परेचर अभी, ठीक है। टेम्परेचर जो कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर जो माना जाता है जनरली, ठीक है, वो कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है भाई, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है।
और ठीक है केल्विन में अगर हम इसकी बात करें तो 298 केल्विन, ठीक है। तो ये तो जनरल देखो, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे ना इक्वेशन के, ठीक है, तो वो कहेगा कि कंसंट्रेशन को ज्यादातर जो चेंज करेगा, ठीक है, प्रेशर यही रहेगा, टेम्परेचर यही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन रहेगी वहां पर, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होगी, ठीक है, ऐसे सेल होंगे जो कि एट को कहेगा कि एट 298 केल्विन पे हो रही है, एट रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जनरली कंडीशन, ठीक है, फिक्स रहती है, लेकिन कई बार अगर इसको चेंज कर देगा तो हम उसके लिए भी न्यूमेरिकल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है भाई। तो अलग अलग कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, हो सकती है अभी, ठीक है। अंडर सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर किया जाएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, उसको जो है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो मेजर किया जाता है, मेजर नहीं, ठीक है अभी मेजर नहीं, पहले रिप्रेजेंटेशन की ही बात कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, हम यहाँ पर सिंबल देखो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे, ठीक है, जो है लिखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड बाय, देखो, ई से, ठीक है, ई से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, ठीक है, उसको लिखा जाएगा ई से, ठीक है, ई से लिखा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है, ई से लिखा जाएगा, ठीक है, ई जो है यहाँ पर जो यूज किया जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ई नोट से भाई, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नोट, ठीक है। वहां पर क्या लगाएंगे? ई नोट लगाएंगे, ठीक है, ऊपर क्या लगा देंगे? ई नोट लगा देंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? किसी भी कंडीशन पे रहेगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो टेम्परेचर चेंज कर रखा हो, कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यदि चेंज हो जाती है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी, और यदि ये तीनों कंडीशन है तो वो क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन है, समझ गए भाई। तो जो पोटेंशियल इस कंडीशन के ऊपर जो मेजर किया जाएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। और यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यदि चेंज हो जाती है तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जिसको हम केवल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे बात समझो वही, ठीक है ना। तो ये कहलाता है, ठीक है, ई नोट, ठीक है। ये ई नोट, ठीक है, यही जो है टेबल में दे रखा है आपके, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, टेबल है उसमें, ठीक है, आपका, ठीक है, यही जो है मेंशन, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल है, एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ टेबल मेटल रहेगी, ठीक है, उसमें जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी का जो गिवन है, सभी मेटल का जो गिवन है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, आयन वगैरह, ठीक है, वो भी जो वहाँ पर गिवन है। अब देखो, बात करते हैं फिर से वही, ये तो हो गया इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी बात करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, उसके लिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम जनरली क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं किससे? ओ, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेटल एटम क्या करता है? लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, Mn प्लस, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस कर देगा भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, ठीक है, इसको देखो लिखने का तरीका, ठीक है, इसको समझिएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, बड़े ही ध्यान से, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, यही खेल है हुई, ठीक है। जिसने ये समझ लिया ना, ठीक है, तो वो उसको सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और ठीक है, जिसने ये नहीं समझा, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा भी, ठीक है। तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम कैसे लिखेंगे अभी, ठीक है। तो ई लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ई, ठीक है, ई क्या है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए आया, और नीचे जगह सब सिर्फ नहीं, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, मेटल एटम है, अब क्या हो गया वो, ठीक है, एम एन प्लस हो गया, ठीक है भाई, एम एन प्लस, ठीक है, पहले मेटल था, अब क्या हो गया? एम एन प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज क्या हो रहा है, देखो, चार्ज पहले जीरो था, अब क्या हो गया? प्लस आ गया, ठीक है, बढ़ गया ना, ठीक है, बढ़ गया तो ये कहलाएगा क्या? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। कैसा है? इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? ईओपी भी कहेंगे, क्या कहेंगे? ईओपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये क्या है? ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन पर रहेगा, ठीक है। ये जो पोटेंशियल होगा, ई जो पोटेंशियल होगा, ई एम से एम एन प्लस होगा, एट एनी कंसंट्रेशन हो सकता है, या फिर एट एनी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी कंडीशन, ठीक है, ये रहेगी। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? नॉन्स इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, ठीक है, नॉन्स इक्वेशन के द्वारा, ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकल से, ठीक है, कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है भैया। तो समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन, इसी से हमें पता लगाना है, जिसने ये समझ लिया ना, ठीक है, ये समझ है। देखो यहाँ से क्या है? जीरो, ठीक है, जीरो से क्या आ गया? प्लस पे आ गया, ठीक है, तो बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या? ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है यहाँ पर जो है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, यदि यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है, ऐसे मेंशन कर रखा है, ई नोट, ठीक है, ई नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ है एम से क्या बन गया? एम एन प्लस बन गया, ठीक है।
तो ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ये, ठीक है, याद रखिएगा भाई, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसे हम कहेंगे एसओपी, ठीक है, कहेंगे एसओपी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर और जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर किया गया है, जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या 1 बार, ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या रहेगी 1 मोलर रहेगी, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट की जो है, ठीक है, तो ये तब मेजर किया गया, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल की भी हम जो यहाँ पर बात कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो गया, ठीक है, तो एसओपी कहलाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में एसओपी कहलाएगा, ठीक है, जनरली क्या होगा, ईओपी होगा, ठीक है भाई। जो जनरल वाला होगा, ठीक है, उसको हम क्या नॉन इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, गिवन होता है जनरली, ठीक है, आईयूपीसी वगैरह ने, ठीक है, जो कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसको जो बता रखा है, ठीक है, बताएंगे भी आपको, ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, इसको भी देख लोगे यहाँ पर, समझ लो ध्यान से, क्या है ये रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आर, ठीक है, आरपीसी जानते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, एक्स कोई मेटल है, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, एन प्लस, ठीक है, चार्ज है, एन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, एक्स बनाता है, ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है ना, तो एक्स से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, मेटल नहीं लिख रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये ठीक है। अब इसके लिए जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो देखो, इसको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसको कैसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, बन गई, ठीक है। तो क्या रहेगा, देखो, सबसे पहले ये था, ठीक है, अब क्या था ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में यहाँ पर नीचे में लेंगे एक्स एन प्लस, ये क्या बन गया, एक्स बन गया, क्या बन गया, एन प्लस, ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एन प्लस, ठीक है, से चार्ज, सब चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पर जीरो चार्ज है ना, ठीक है, ये जीरो चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, ई नोट लिखा होगा केवल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होगा, ई नोट लिखा होगा, ठीक है, याद रखेगा यहाँ पर, ठीक है, ई नोट, ठीक है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये एक्स एन प्लस, ठीक है, और ये एक्स, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे स्लैश लगा करके लिखा होगा, पहले ये था और यहाँ पर अब ये हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसी से पहचानना है आपने, क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है भाई, इसी से पहचानना है। और ये पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और ठीक है, स्टैंडर्ड, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, क्या, इसको लिख देते हैं एस आर पी, ठीक है, और ये क्या था, केवल रिडक्शन पोटेंशियल था, एट एनी कंसंट्रेशन, ये एट एनी कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, किसी, इसको कैलकुलेट करेंगे, किससे कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेटेड बाय नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है, किससे करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेटेड बाय नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, नॉन्स्ट इक्वेशन आएगी। और ये जो है स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है, ये टेबल में आपको दे रखा है, ठीक है, आप वहां से जो यूज करेंगे, ठीक है, आईपीसी ने पहले बना के रख रखे हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके रख रखा है, आप उनको यूज कीजिए भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसआरपी, ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है, एसआरपी। अब देखो, ठीक है, एसआरपी ये हो गया। अब इसी केस में भाई, ठीक है, किसी ने कहा, जैसे क्या है जनरली, ठीक है, हम क्या कहते हैं एसआरपी, और ठीक है, एसओपी हो गया। अब किसी ने कहा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, कितना है, ठीक है, जैसे क्या है तुम्हारी क्लास में ही, ठीक है, कहते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ठीक है, जैसे कह दिया राहुल ने, ठीक है, राहुल से पूछा भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो जिंक, राहुल ने कहा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ठीक है, 0.76 है, ठीक है, इतने वोल्ट है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है। और ठीक है, किसी दूसरे से पूछा, ठीक है, आयुष से पूछ दिया जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है भाई, ठीक है, तो उसने भी बताया कि जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल, उसने कहा कि -0.76 वोल्ट है, ठीक है। अब तो दोनों ठीक है, ये दोनों के दोनों गए, ठीक है, सर जी के पास गए, ठीक है, एक स्टूडेंट, ठीक है, ये राहुल ने पूछा, ठीक है, राहुल से पूछा तो ये बताया, ठीक है, आयुष से पूछा, ठीक है, तो उसने क्या बता दिया, ये बता दिया भाई, ठीक है, तो वो गए सर जी के पास, ठीक है, पवन सर के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दोनों के आंसर जो है ठीक है भाई, ठीक है, प्लस वाला भी ठीक है, माइनस वाला भी ठीक है, क्योंकि अब इसको, ठीक है, प्रॉब्लम को, ठीक है, हम जो दूर करते हैं कैसे, ठीक है, दोनों ही ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक हैं, ठीक है, दोनों ठीक कैसे हैं, ठीक है, इस बात को, ठीक है, जो प्रूव करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, दोनों के आंसर ठीक है, कैसे। अब यहाँ पर जो राहुल ने जो बताया है, ठीक है, जो राहुल ने बताया है, ठीक है, राहुल की पहली बात कर, ठीक है, राहुल ने जो बताया है प्लस में जो बताया है, ठीक है, वो असल में क्या है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया उसने, ठीक है, यहाँ पर क्या ये प्लस है वही, ठीक है, तो ये क्या बताया उसने, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया है, ठीक है।
तो जिंक, राहुल ने जो बताया जिंक से क्या बना, ठीक है, Zn+2 बना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। उसके लिए जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल आया है, ठीक है, जो ई नोट रहेगा जिंक से, ठीक है, Zn+2, ठीक है, ये आया है, ठीक है, तो उसके लिए जो उसने वैल्यू बताई है, ठीक है, वो क्या है प्लस में, ठीक है, 0.76 है वो, ठीक है, तो ये क्या है प्लस में भाई, ठीक है। और जो आयुष ने बताया है, ठीक है, आयुष ने जो बताया है, ठीक है, तो देखिए इसने क्या बताया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताया, ठीक है, इसने क्या किया, जिंक+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बनाया, जो यहाँ पर, ठीक है, और ये जिंक बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसने जो बताया है ई नोट स्टैंडर्ड, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर जो मैंने कहा था, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है, ये क्या है, एसओपी है भाई, ठीक है, ये क्या है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पर क्या है, उसने क्या बताया, रिडक्शन पोटेंशियल बताया है, ठीक है, तो जिंक+2 से क्या बन गया, यहाँ पर जो जिंक बन चुका है, ठीक है, तो इसके लिए जो रहेगा वो कितना है, यहाँ पर जो वैल्यू है 0.76 आई, ठीक है, तो दोनों के लिए, ठीक है भाई, क्या है, ठीक है, दोनों ने, ठीक है भाई, अब जो यहाँ पर जो है, ठीक है, माइनस में, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि जो है ये तो क्या है, ये SRP, ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि SRP हमेशा नेगेटिव होगा, SOP हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, ठीक है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, हम अभी आपको, ठीक है, बता देते हैं, ठीक है, ठीक है, जब आप टेबल में देखोगे, ठीक है, किसी का, ठीक है, SRP नेगेटिव होगा, किसी का पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है ना, जो ये SRP ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर जो ये SRP यहाँ पर तो क्या है, ये नेगेटिव है और वहां पर क्या है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है भाई, तो ऐसा क्यों हुआ, ये प्लस में क्यों कर दिया भाई इन्होंने, ठीक है, जो तो आईयूपीसी ने कहा कि, आईयूपीसी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीसी, आईयूपीसी पता है ना आपको, ठीक है, कौन है भाई, एक संस्था है जो ये करते हैं सभी केमिकल, ठीक है, उनके केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जो है, ठीक है, नॉलेज वगैरह, ठीक है, बताती है, ठीक है, क्या क्या रहेगा ये बताएगी, ठीक है, ताकि कोई भी जो है, ठीक है, विवाद ना हो, ठीक है ना। तो क्या बताया इन्होंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी यूज एवरीवेयर, ठीक है, उसने कहा कि है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है सारी जगह यूज होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी यूज एवरीवेयर, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी यूज्ड यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर राहुल और आयुष दोनों में क्या हो गया था, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई थी, प्लस क्या था, माइनस क्या था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना आगे से जो है ना SRP यूज करेंगे भी, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है, यूज करेंगे, SRP यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इवन SRP, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, SRP, ठीक है, SRP को ही क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ठीक है, किसी भी मेटल के लिए बताएंगे तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो SRP को हमने क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, SRP को हमेशा जो है यूज करना है। तो अब जैसे जिंक के लिए तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको क्या कैसे हम जो SRP में कन्वर्ट करें, तो उसने उसका भी, ठीक है, जो बताया कि आप जो है SRP निकाल सकते हैं, किसका, ठीक है, आप क्या करो, स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसे क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है ना, देखो अभी यहाँ पर हमने किया ना ऊपर वही, ठीक है, जिंक के लिए जो था, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, जिंक के लिए क्या था, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये SOP है ना, ठीक है, ये SOP है, SOP, इसके आगे आप यदि क्या लगा दे, माइनस लगा दे, ठीक है, ये प्लस में था, इसको माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, SRP आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो SRP निकाला जा सकता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यदि किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको आप SRP निकाल सकते हैं इस फार्मूले के साथ, ठीक है, तो यदि आपको कहीं पर जो क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आप जो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो उसका SRP जो कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें जब कभी भी डील करना है ना आगे, ठीक है, SRP से ही डील करना है, समझ गए भाई, तो कई बार जो है कंपटीशन में या फिर एग्जाम में, ठीक है, टीचर जो देगा आपको, ठीक है, देगा, तो उसको SRP में आप जो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, आईयूपीसी ने भी कह दिया कि SRP को ही यूज करना है, ठीक है। अब जो है, ठीक है, आज के लिए बच्चों, ठीक है, इतना ही, बाकी का हम जो है, ठीक है, कल ही क्लास में करेंगे, कैसे जो ईएमएफ सेल का जो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है भाई, आ रहा है बच्चों समझ में, यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, कितने बच्चे जो आए हैं, 14 बच्चे हैं भाई, ठीक है, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, बाकी हम जो है, ठीक, कल की क्लास में करेंगे, अभी ये ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है भाई, ठीक है, दोबारा हम जो है इसको करने वाले हैं, कल भी कंटिन्यू